हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो हम पढ़ रहे थे अ टेल ऑफ टू सिटीज़, दो सिटीज़ की कहानी, लंदन और पेरिस। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और इसकी फर्स्ट लाइन जो कि मैंने आपको बताई थी, इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगी। अगर आपने वो नहीं पढ़ी और आप एग्जाम में चले गए, मान लो एग्जाम में आ गया इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ द टाइम, और 4 नॉवेल के नाम दे दिए। अगर आपने ये कभी पढ़ा ही नहीं है तो आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट है जवाब कैसे देंगे। तो बात पढ़ने की है, बात इंटेलिजेंसी की नहीं है, बात यह है कि आपने क्या पढ़ा है। क्योंकि ये देखिए नॉवेल है, कोई भी चीज़ अगर आपने एक बार या 2 बार पढ़ ली तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। तो बस इसलिए पढ़ना होता है, बाकी और कुछ नहीं है। तो हमने क्या-क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि ये कब पब्लिश हुआ था, है ना? कब की बात है। और इसमें हमने देखा था कि इसके 3 पार्ट है, रिकॉल टू लाइफ, द गोल्डन थ्रेड, द ट्रैक ऑफ अ स्टॉर्म। और इसमें याद रखिएगा कि फर्स्ट में 6 चैप्टर है, इसमें 24 है, इसमें 15 है। कभी एग्जाम में पूछ ले, 4 ऑप्शन आ सकते हैं कि पहले वाले में कितने चैप्टर है, इसलिए मैंने लिख दिए, आप पढ़ लेना। और इसमें पढ़ क्या लेना, पढ़ ही लो और क्या। इसमें 6 है, इसमें 24 है, इसमें 15 है। और आगे बात करें तो ये इसका टाइमिंग है 1775। आपने देखा होगा कि जब 1775 का टाइम था तो उसमें क्या हुआ था, किस तरीके से किसको मैसेज पहुंचाया गया, मिसेस मैनेट, है ना। और वो उनके पिताजी को लेने जाते हैं, लूसी, है ना, और जार्विस लॉरी, वो साथ में जाते हैं। वो आपने पूरा सीन देखा। अब हम पहुंच जाएंगे 1780 में। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द गोल्डन थ्रेड, ठीक है। और फिर अगला वीडियो द ट्रैक ऑफ स्टॉर्म, ये 1792 से स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू ही करते हैं अपन डायरेक्ट। ये तो हमने पढ़ ही लिया था, इसको डबल पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। अब हम यहाँ आ जाते हैं और ये द गोल्डन थ्रेड। अब बात आ जाती है द ईयर 1780 की। अब हम पहुंच जाते हैं 1780 में। एक कोर्ट चल रही होती है जिसमें एक इंसान की पेशी होती है, एक व्यक्ति की पेशी होती है, और उस व्यक्ति का नाम होता है चार्ल्स डार्ने। ये जो चार्ल्स डार्ने होता है, इसको कहीं ना कहीं राजद्रोह के मामले में दोषी समझा जाता है कि भैया ये दोषी है, और इसको कोर्ट में पेश किया जाता है। ये देखिए, इसका नाम है चार्ल्स डार्ने, है ना। और ये राजद्रोह के का इसके ऊपर केस चल रहा होता है, मामला चल रहा होता है। अब इसमें इनका एक लॉयर होता है, जिस लॉयर का नाम याद रखिएगा स्ट्राइवर। और इसका एक कलीग होता है जिसका नाम होता है सिडनी कार्टन। ये दोनों नाम आपको खास करके याद रखने हैं। एक नाम है चार्ल्स डार्ने और एक है सिडनी कार्टन। दोनों में कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो चार्ल्स डार्ने है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो डार्ने इसका सरनेम है, ये वास्तव में इसका सरनेम नहीं है। इसके बारे में चलो बाद में ही बात करेंगे, अभी बताने से कोई मतलब नहीं है। जब मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो इसका दोस्त होता है सिडनी कार्टन। अब ये इसको बचाने की कोशिश करता है। तो ये इसको ऐसे बचाता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर मुकदमा लगता है देशद्रोह का, राजद्रोह का। तो वहां पे ऐसा होता है कि एक होता है जॉन बरसाट, जो कि कहीं ना कहीं क्लेम करता है कि मैंने इसको पहचान लिया है, चार्ल्स डार्ने को, ये वही व्यक्ति था उस दिन, है ना। तो मैंने इसको पहचान लिया है। लेकिन उसी समय जो इसका लॉयर होता है चार्ल्स डार्ने का, वो इसको सामने लेके आता है कि भाई साहब, आपने जिसको पहचाना वो ये नहीं था, वो ये व्यक्ति था सिडनी कार्टन। और आप देखो, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, एक जैसे दिखते हैं। और इस तरीके से इनका जो केस होता है ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है और ये जीत जाते हैं वहां पे कि भैया हाँ, ये नहीं था, इसकी जगह वो था। और इस तरीके से चार्ल्स डार्ने जो होता है ये बच जाता है। तो ये पहला सीन होता है। ये नोट्स आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, तो आप इसको आराम से पढ़ेंगे तो एग्जाम टाइम में एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ा हुआ होता है तो समझ में आता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद में फिर नेक्स्ट सीन में हम चलते हैं। तो नेक्स्ट सीन देखो कैसा आता है। ये आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा यहाँ पर। एक जो है, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, एक गाड़ी यहाँ पे जा रही है ना। और अब इसमें होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस गाड़ी में जो बैठा हुआ होता है ना, उस व्यक्ति का नाम होता है मार्क्विस सेंट एवरमोंट। अब आपने देखा होगा पुराने जमाने में वो मूवी आई थी अभी थोड़े समय पहले, RRR। उसमें भी ऐसा ही होता है। वो एक व्यक्ति घोड़े पे बैठ के जा रहा होता है, सामने एक लड़का आ जाता है, वो लड़का जो है मर जाता है। तो अंदर से आपने देखा होगा कि वो 1 रुपया निकाल के फेंकता है ना। ऐसा ही कुछ सीन था उसके अंदर। तो वैसा का वैसा सीन यहाँ पे चल रहा होता है कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मार्क्विस सेंट एवरमोंट। ये भी याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है ना कि ये इसकी गाड़ी जो है बहुत ही रेकलेस तरीके से चला रहा होता है, बहुत ही फास्ट चला रहा होता है। और तभी क्या होता है कि वहाँ भीड़ होती है, स्ट्रीट होती है, एक गली होती है और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो उसमें से एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो उस गाड़ी के नीचे आ जाता है। अब वो जैसे उस गाड़ी के नीचे आ जाता है तो उसके बाद में वो बच्चा जो है वो मर जाता है।
अब उस बच्चे के जो पिताजी होते हैं, उसके पिताजी का नाम जो होता है वो होता है गैस्पर्ड, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में जो आएंगे उसमें नाम से ही रिलेटेड आएंगे, कौन था क्या था। तो जो गैस्पर्ड होता है, इसका बच्चा जो होता है वो मर जाता है, तो ये जो ये जो मार्किस सेंट एवरमोंट जो होता है, ये क्या करता है कि एक सिक्का निकालता है, उस सिक्के को उस बच्चे की तरफ फेंकता है, उसके पिता की तरफ, और बोलता है कि ये है हरजाना। ठीक है, साइड में हटो, बड़ा आदमी था वो। क्योंकि यहाँ पे जो ये लड़ाइयाँ चल रही होती है ना, ये कहीं ना कहीं जो गरीब होते हैं और जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, है ना, उन दोनों के मध्य में कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ चल रही होती है उस समय, ये जो रिवॉल्यूशन चल रहा होता है। तो वो पैसा फेंकता है और बोलता है चलो साइड में हटो, निकल जाता है वहां से। ठीक है, इसके बाद में ये इसके घर पहुंच जाता है। अब ये जब इसके घर पहुंचता है, ये चेतो, ये नाम याद रखना, इसकी कंट्री का नाम है ये जब वहां पे पहुंच जाता है तो वहां पे ये जो मार्क्विस होता है ना, ये किससे मिलता है पता है? ये मिलता है उसके नेफ्यू, उसके भतीजे, जिसका नाम होता है चार्ल्स डार्ने। ये इसके भतीजे से मिलता है वहां पे। ये इसका भतीजा कौन है? चार्ल्स डार्ने, जिसको अभी वहां पे बरी किया गया था कोर्ट से, जिसके ऊपर केस चल रहा था ना, तो उससे मिलता है। और वो कौन लगता है? इसका चाचा। अब होता क्या है कि ये जो लड़का होता है चार्ल्स डार्ने, ये कुछ इस टाइप का लड़का होता है कि इसको ये जो अभी वो कर रहा था ना, जिस तरीके से सिक्का फेंका और चलो हटाओ, इसको ये चीजें पसंद नहीं है। मतलब गरीबों पे अत्याचार करना इसको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और इस वजह से ये इससे चिढ़ता है। वो एक मूवी देखी होगी आपने, शराबी मूवी, है ना, वो अमिताभ बच्चन होता है और उसके पिताजी होते हैं प्राण। तो वो डायलॉग आपने देखा होगा कि पिताजी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। उसके जो पिताजी होते हैं वो गरीबों को लूटते हैं, और गरीबों को लूट के पैसा बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? उसके बेटे के लिए। तो उसका बेटा बोलता है मेरे को ऐसा पैसा चाहिए ही नहीं, और वो उसके पिताजी के साथ रहता ही नहीं है, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए ऐसा पैसा, मेरे को अधर्म का पैसा नहीं चाहिए, मेरे को अच्छा पैसा कमाओ, है ना। और वैसे भी अगर आपका पूत सपूत है तो आपको धन जमा करने की क्या जरूरत है, और अगर पूत कपूत है तो क्यों धन जमा कर रहे हो। तो वैसा ही इसका सीन होता है चार्ल्स डार्ने का। अब होता क्या है कि ये इसका जो भतीजा होता है, और एक और इसमें जो चार्ल्स डार्ने है, ये जो डार्ने सरनेम है, ये इसका सरनेम नहीं है, इसने इसका सरनेम ही हटा लिया यहाँ से। इसका सरनेम तो क्या है? इसका सरनेम आपने अभी देखा होगा, कहाँ गया इसका नाम, सेंट एवरमोंट, है ना, मार्क्विस सेंट एवरमोंट। तो इसका सरनेम एवरमोंट होता है, लेकिन ये अपना सरनेम हटा लेता है, बोले मुझे नहीं चाहिए। और ये इसका सरनेम जो है ये ले लेता है डार्ने। और ये कहाँ से लेता है? ये इसकी मदर, इसके जो मामा होते हैं, मामा, उनके मामा का नाम का सरनेम ले लेता है ये डार्ने। तो इतनी नफरत करता है ये इससे, समझ गए? तो ये एक सीन है यहाँ पे, जो कि उसका जो वो एवरमोंट होता है वो वहाँ से उस बच्चे को कुचल के आता है। इसके बाद इसके नेफ्यू से मिलता है, नेफ्यू में और इनमें कुछ बातचीत होती है, और वो उसी तरह की बात होती है जैसे शराबी मूवी में हुई थी, है ना। और ये इसको ये पसंद भी नहीं है बिल्कुल। अब होता क्या है देखो आगे। होता यह है कि उसी रात, अब जो गैस्पर्ड होता है, गैस्पर्ड कौन है? ये वो व्यक्ति है जिसका बच्चा मर गया था। वो चुपके से उसके घर में आता है, और वहां पे आके जो उसका चाचा होता है ना, उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, और वहां पे एक चिट्ठी छोड़ के जाता है जिसमें नाम लिखा हुआ होता है जैक्स। जैक्स नाम उसमें लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये निकनेम होता है। ये उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जैसे कई बार आपने वो देखा ना, धूम मूवी देखी हो, तो धूम मूवी में वो कहीं पे भी अगर कुछ घटना करके आता है, चोरी करके आता है, तो वहां पे एक नाम छोड़ के आ जाता है ए। इस तरीके से ये नाम छोड़ के जाता है जैक्स। बोलो समझ गए? तो ये उसका जो है मार्क्विस का मर्डर कर देता है। कौन करता है? गैस्पर्ड करता है। मर्डर क्यों करता है? क्योंकि इसने उसके बच्चे को मारा था। ये दूसरा सीन यहाँ पे होता है। अब इसके बाद क्या होता है, आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं लंदन में, जहां पे क्या होता है कि जो कार्टन होता है वो कहीं ना कहीं उसका जो लव होता है वो लूसी के प्रति जाहिर करता है। सिडनी कार्टन, है ना, चार्ल्स डार्ने का फ्रेंड, वो बोलता है लूसी को कि मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद करना चाहता हूँ, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन जो लूसी होती है वो उसे मना कर देती है, बोले मैं तुमसे प्यार नहीं करती, है ना। बट क्विकली रिकॉग्नाइज दैट शी कैन नॉट लव हिम इन रिटर्न। जो लूसी होती है वो उसको मना कर देती है, लेकिन ये जो सिडनी कार्टन होता है ये उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि ये उसे कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझे प्यार नहीं करती तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ, और इसके लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ, चाहे तुम मुझसे शादी मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक गाना आपने सुना होगा ना कि खुश रख तेरी शादी में दूं तुझको तोहफा में क्या, पेश करता हूँ दिल एक टूटा हुआ, है ना,
खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही दिलरुबा है मेरी। ऐसा मामला रहता है इसका। किसका रहता है? सिडनी कार्टन का। चार्ल्स डार्ने की बात नहीं कर रहा हूँ। चार्ल्स डार्ने से तो ये शादी करेगी अभी, लेकिन सिडनी कार्टन जो होता है ये बोलता है कि जा मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल मिले, और डूबने दे मुझे तुझको साहिल मिले। ऐसा होता है। और आखिरी में ये इसके लिए जान तक देगा, देखेंगे हम, है ना। तो जो सिडनी कार्टन होता है वो फिर भी प्रॉमिस करता है, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं। क्या प्रॉमिस करता है? कि मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए जो मुझसे बन पाएगा मैं वो करूंगा। अब ये जो चार्ल्स डार्ने होता है ये क्या करता है कि जो मिस्टर मैनेट होते हैं उनसे परमिशन ले लेता है कि भैया मैं तुम्हारी बेटी लूसी से शादी करना चाहता हूँ। वो एग्री भी हो जाते हैं, बोले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगली सुबह उनकी शादी भी हो जाती है। ठीक है। अब जब शादी होती है तो अब यहाँ पे देखो एक और ट्विस्ट आता है। जो सिडनी कार्टन होता है वो डॉक्टर मैनेट को बताता है कि मेरा जो सरनेम है वो क्या है? सरनेम क्या है? उसका चाचा था, चाचा का सरनेम क्या था? एवरमोंड। तो वो बोलता है कि जो मेरा सरनेम है वो एवरमोंड है। तो जैसे वो उसका चाचा सुनता है, वो डॉक्टर मैनेट सुनते हैं इस बात को, ये एक तरह से उनके लिए अनएक्सपेक्टेड रिविलेशन था। मतलब यार ये, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता था। ये क्यों नफरत करता था डॉक्टर मैनेट उस फैमिली से, वो मैं आपको थर्ड पार्ट जो आएगा उसमें पता चलेगा। लेकिन जैसे उसने नाम सुना कि यार ये तो एवरमोंड फैमिली से है, ये तो उसी फैमिली से है, अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने, मेरी बेटी की शादी इससे करा दी। और उसी समय वो फिर पागल हो जाता है, और वो फिर पागल होके वापस से उसको ऑब्सेशन हो जाता है शू मेकिंग का, फिर से जूते बनाने का पागलपन चढ़ जाता है। पहले तो बेचारा बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ था, और फिर इसने बता दिया कि भैया मैं तो उसी फैमिली से हूँ। हालांकि वो लड़का खराब नहीं है, लड़का अच्छा है, लड़का तो अच्छा है ना, पर बात तो फैमिली की आती है। भैया हम शादी करते हैं तो शादी में क्या देखते हैं? फैमिली कैसी है। लड़के से मतलब नहीं रखते, हम फैमिली देखते हैं, है ना, कि भाई सही साथ है। तो वैसा इसके साथ हो गया। इसको लगा कि ये भी खराब है, लेकिन लड़का तो अच्छा था। अब क्या होता है कि वो वापस से, हालांकि जब वो हनीमून मनाने जाते हैं, है ना, और वो दोनों चार्ल्स डार्ने और लूसी हनीमून मनाने जाते हैं, मना के जब वापस आते हैं तब तक वो उस पागलपन से बाहर भी निकल जाता है ना। लेकिन ये जो इंसिडेंट होता है, ये जो घटना होती है, ये लूसी को इसके बारे में कुछ पता होता नहीं है। वो डॉक्टर मैनेट भी लूसी को नहीं बताते, ना ये चार्ल्स डार्ने बताता है। ठीक है, कुछ नहीं बताता है। आपको समझ में आ रहा है? नाम में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? चार्ल्स डार्ने अलग है, सिडनी कार्टन अलग है। सिडनी कार्टन उससे प्यार करता था, लेकिन उसने मना कर दिया लड़की ने, उसने शादी चार्ल्स डार्ने से कर दी। ठीक है। डॉक्टर मैनेट लूसी के पिताजी हैं, और एवरमोंड जो है वो व्यक्ति है जिसने घोड़ा गाड़ी चढ़ा दी थी बच्चे के ऊपर, मार्क्विस, उसका भतीजा है चार्ल्स डार्ने। ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। एक और बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। अब कई साल गुजर जाते हैं, है ना, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। अब लूसी और जो चार्ल्स डार्ने होता है वो अपनी फैमिली, इंग्लैंड में अपनी फैमिली को रेस करते हैं। उनके एक लड़का होता है जो कि बचपन में ही वो मर जाता है। उसके बाद उनकी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है लिटिल लूसी, छोटी बच्ची। अब जो लॉरी होता है वो एक, कहीं ना कहीं उनके लिए एक और घर ढूंढता है, finds a second home with them. Carton, though he seldom visits, is accepted as a close friend and become a special favorite of Little Lucy. अब वो जो सिडनी कार्टन होता है ना, वो कहीं ना कहीं उनके पास जाता है और वो बताता है कि भैया मैं, लूसी को बताता है कि हम तो वैसे भी दोस्त हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो नॉर्मल, उसको कोई वो गम नहीं रहता है कि शादी नहीं हुई, ठीक है कोई बात नहीं, मैं, उसने कहा था ना मैं फिर भी तेरा साथ निभाऊंगा, वो उसका साथ निभाता है। और वो लिटिल लूसी जो होती है छोटी बच्ची, उसका फेवरेट बन जाता है। ऐसा होता है। ये एक बेसिक सी बात है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां से देखो क्या होता है। अब फिर ना कहानी में फिर से ट्विस्ट आ जाता है। अब 1792 की बात हो जाती है। अब लॉरी जो होता है वो ट्रेवल करता है फ्रांस की तरफ, और वो वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके पास, है ना, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको लेके वो फ्रांस की तरफ जा रहा होता है ना। अब डार्ने जो होता है, चार्ल्स डार्ने, उसको पता है क्या मिलता है? उसको एक लेटर मिलता है, और वो लेटर मिलता है गेबेल से। अब ये नई एंट्री हो गई। अब ये गेबेल कौन होता है भैया? ये गेबेल जो होता है वो जो एवरमोंड फैमिली होती है उसका नौकर होता है, और वो
एक लेटर भेजता है, किसको भेजता है? चार्ल्स डार्ने को भेजता है। वन ऑफ हिज अंकल्स फॉर्मर सर्वेंट, ये नौकर होता है उसके अंकल का, हु हैज बीन इम्प्रिजन्ड बाय द रिवोल्यूशनरीज। अब उसको कहीं ना कहीं वो जेल में पड़ा होता है, किसकी वजह से? इन घर वालों की वजह से वो नौकर जेल में पड़ा होता है, नौकर की कोई गलती होती नहीं है ना। अब वो कहीं ना कहीं वो हेल्प मांगता है उससे कि उसे कहीं ना कहीं रिलीज करवा दे। अब यहाँ से क्या होता है कि विदाउट टेलिंग हिज फैमिली और रिवीलिंग हिज पोजीशन एज द न्यू मार्क्विस, डार्ने ऑल्सो सेट्स आउट फॉर पेरिस। अब जो चार्ल्स डार्ने होता है वो वहां से पेरिस की तरफ निकल जाता है उस नौकर को बचाने के लिए, और ये बात वो लूसी को भी नहीं बताता है। ये यहाँ तक की कहानी इसमें हो जाती है। अब इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे अब आपका थर्ड पार्ट आ जाता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ये पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो आपने देख लिया होगा, थर्ड वीडियो भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा शाम तक या कल तक। ठीक है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो आई होप कि आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, वीडियो के नीचे। इसको एग्जाम टाइम पे हमको बहुत फास्ट रिवाइज कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।